हेलो एवरीवन। मैं 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, पहला स्टॉक है गर्वेयर हाईटेक। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये एक बुलिश प्राइस एक्शन है। अगर आप गूगल में जाकर देखोगे तो कप एंड हैंडल का ये वाला है। ठीक है, ये वाला प्राइस एक्शन है जिसका ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम आता है। ठीक है, तो ये वाला स्टॉक पे आप ट्रेड ले सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, और इसके अंदर आपका हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम आप लोगों को अपसाइड के लिए अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज को अगर आप देखोगे ना, तो अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा रेंज का एक ब्रेकआउट देने वाला है, और यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा हाई वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करके यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स में भी आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये ऑल टाइम हाई पे जाने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हो एमी ऑर्गेनिक्स फर्स्ट टाइम ये वाला हाई को, ये जो हाई लगा है ना 1420 का, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करके अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग अच्छा सा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हर एक स्टॉक्स का फंडामेंटल आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कंपनी का रिटर्न्स क्या है, सब कुछ। हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर ही स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं। ठीक है, कंपनी के यहाँ पे कंपनी ने लोन ले रखा है, सब कुछ देखना होता है। ठीक है, कोई स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले हर चीज़ देखना होता है, हर एक पॉइंट को देखना होता है। ठीक है, तो एमी ऑर्गेनिक्स हो गया। उसके बाद है NOCIL। ठीक है, NOCIL में भी आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक है। ठीक है, ये अभी जस्ट इसने हाई वॉल्यूम के साथ, आप ये वाला वॉल्यूम देखोगे ना, बड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया है अपसाइड के लिए। एंड यहाँ पे अगर छोटा सा रेड कैंडल देखो, यहाँ पे जो रेड कैंडल बना है ना, उसमें ये वाला जो वॉल्यूम है ना बहुत छोटू सा है, लेकिन अगेन अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो देखो वॉल्यूम, मतलब जब जब बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। ठीक है, सेम सेटअप यहाँ पे भी है NOCIL में। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 320 का, ठीक है, 320 का, तो यहाँ पे भी हम लोग अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैं सेम सेटअप पे इतने सारे स्टॉक्स पे क्यों ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल के लिए एक ये वाला स्टॉक्स दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या नाम है, किर्लोस्कर। ठीक है, ये वाला स्टॉक पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी सेम सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड मिला था। ठीक है, सेम सेटअप पे ये वाला ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। ठीक है, सेम सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड मिला, एंड इसका जब ब्रेकआउट हुआ ना तो आप बिलीव नहीं करोगे वन वे मोमेंटम में कितना ज़्यादा मोमेंटम आया। ये 1 वीक में 40%, एंड अगर थोड़ा सा होल्ड कर लिया तो सीधा लगभग लगभग 80 to 90%, और इसमें अभी थोड़ा सा और पोटेंशियल है, ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टॉक्स। ठीक है, अभी हम लोग सभी स्टॉक्स का ना फंडामेंटल देखेंगे। ठीक है, जितने भी स्टॉक्स मैंने अभी डिस्कस किया ना, सभी का फंडामेंटल देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं गेयरवेयर हाईटेक का फंडामेंटल देखते हैं। ठीक है, कि इसका फंडामेंटल क्या है। सबसे पहले देख लो, मार्केट कैप है लगभग लगभग 5583 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे PE रेशियो भी सही है 27.46, इंडस्ट्री पे 32.72, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसके पास जो लोन है ना वो सिर्फ 0.01 है ऑन इक्विटी। ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 9.94% है। मतलब ये जितना इन्वेस्ट करती है ना उसका जो रिटर्न आता है वो 9.94% आता है। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, 2019 में 2019 में 81.65 करोड़, 2020 में 86.02, आप देख सकते हो 126, 167, 166। मतलब आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ना जिसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो प्रमोटर से 60%, विच इज़ वेरी गुड। म्यूचुअल फंड भी एंट्री कर रहे हैं 3.98%, और यहाँ पे जो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किए वो है LIC, जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब माना जाता है कि ये जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे वो तो वैसे ही रॉकेट बन जाता है। ठीक है, LIC है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक क्या था, आयन एक्सचेंज। ठीक है, आयन एक्सचेंज में भी मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इसका फंडामेंटल देखेंगे आयन एक्सचेंज का। ठीक है, आयन एक्सचेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आयन एक्सचेंज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 19.26%, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, डेब्ट 0.1%,
ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट इनका रिटर्न आ रहा है उसके हिसाब से ये कभी भी पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आप देखोगे, क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे मार्च 24 का, तो यहाँ पे देखोगे तो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ईयरली प्रॉफिट भी देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो ना जिसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रहा हो, तो आपका शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आयन एक्सचेंज। एंड इसमें प्रमोटर्स जो है वो 26.2% है, एंड म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट किए वो 10.49% है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है आयन हो गया एमी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, एमी ऑर्गेनिक्स में मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने को तैयार है, एंड इसका जो फंडामेंटल है, ठीक है, एमी ऑर्गेनिक्स का फंडामेंटल अगर देखोगे तो एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि ये 100% आप बाई कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही आप देखोगे कहाँ गया, डेप्ट 0.32% विच इज़ ओके। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9.18, चलो सही है। देखो, प्रॉफिटेबल स्टॉक होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। अगर वो खुद प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो उसका ग्राफ बढ़ेगा कैसे, लोग इन्वेस्ट करेंगे क्यों। ठीक है, प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्वार्टरली देखोगे तो यहाँ पे सितंबर 23 पे यहाँ पे इसका कुछ न्यूज़ खराब आया था, उसके बाद इसने रिकवर कर लिया। ठीक है, ईयरली देखोगे तो ये ग्रो ही कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जो एक्चुअली में फंडामेंटल उसका ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि ऑपरेटर बाई सेल करके ग्राफ को ऊपर लेकर जा रहे हैं एंड जब वो पैसा निकाले तो सीधा से नीचे आ गया और आपका पैसा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, एमी ऑर्गेनिक्स हो गया, अभी आ गया NOCIL। इसका भी मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने को तैयार है, एंड इसका जो फंडामेंटल है वो ये है। एनालिस्ट बोल रहे 40% बाइंग, चलो हमको इसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो डेप्ट होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है तो 0.01%, विच इज़ ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 7.83%, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आ रहा है वो 7.83% है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली ये ग्रो कर रहा है, ईयरली बेसिस में भी देखोगे तो थोड़ा सा स्लाइट डिप मारा है, लेकिन ये चलता रहता है। ठीक है, स्लाइट डाउन आया है। ठीक है, अदरवाइज ये सब कुछ ठीक है। प्रोमोटर 33%, FI जो है वो 7.78% है। ठीक है, और इसमें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, कैनरा, बंधन, HSBC। ठीक है, तो ये हो गया कुछ फंडामेंटल के साथ ब्रेकआउट स्टॉक। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वीक में 2-3 दिन एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके आऊँ फंडामेंटल के साथ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीक भी मैं ऐसा ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आऊँ। एंड हाँ, अगर आप वाकई चाहते हो ना कि ऐसा मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ, ठीक है, तो एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये जितने भी स्टॉक के नाम लिए ना, इसमें मैं खुद इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक जब मैं वीडियो बनाऊँगा ना, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। ठीक है, कि मैंने कितने स्टॉक बाई किए हैं। ठीक है, और प्राइस यही रहने वाला है, जो प्राइस मैंने यहाँ बोला है ना, सेम प्राइस पे मैं खुद भी बाई करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।